अध्याय 5 देख रहे हैं, रूलर्स एंड बिल्डिंग्स। शासक और इमारतें, इसके सवाल और जवाब देखेंगे। ये जितने चित्र देख रहे हैं इन पे हम लौटेंगे जैसे जैसे सवालों की मांग होगी। ये सारे चित्र इसी चैप्टर से, इसी डिस्कशन से संबंधित हैं। तो पहला सवाल है कि लार्ज स्टेप्ड वेल्स वर कॉल्ड। लार्ज स्टेप्ड वेल का मतलब यह होता है, अगर हम नॉर्मल वेल की बात करें तो क्या होता है, वो इस तरीके से कुआं होता है, ऐसे जमीन होती है, उसके नीचे से खुदाई की होती है और यहां पानी होता है और इसको बाल्टी से या किसी और तरीके से निकाला जाता है। लार्ज स्टेप वेल का मतलब यह होता है कि इसमें इस तरीके से स्टेप्स होंगे और यहां पानी होगा, आपका ये पानी होगा। तो अगर कोई है तो वो नीचे उतरेगा, यहां से पानी लेगा, तो इसको क्या कहते हैं, बावड़ी। अगर हम अपभ्रंश में कहें तो बावड़ी, बावली, BAOLIS, बावलीस, बावली। ऐसे दिल्ली में आप कई बावड़ियां आप देखेंगे। द बावलीज वर कंस्ट्रक्टेड। अब बावली क्यों बनाई गई, कैसे बनाई गई, तो इसका उत्तर है कि जो पानी आता है, अब आपने इस तरीके से सीढ़ी बना दी, यहां पर एक मान लीजिए एक स्ट्रक्चर बना दिया, पानी आया, यहां सारा जमा हो गया इधर पे। तो जब भी जरूरत होगी आप इसको जला के जाके पानी ले सकते हैं इसमें। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक तरीका था ये, ताकि पानी का इस्तेमाल हो सके जब बरसात ना हो रही हो। द सरफेस ऑफ द कुतुब मीनार इज। तो देखा जाए पहले कुतुब मीनार, ये है कुतुब मीनार। तो इसका जो सरफेस है ये क्या है, किस तरीके से दिख रहा है आपको, ये सरफेस इसका बाहर का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है इसका, तो ये है कर्व्ड एंड एंगुलर। आप देखें कर्व्ड है, ये घुमावदार है, ऐसे कर्व्ड है और इसमें ये बकायदा एंगुलर बना हुआ है। कहने का मतलब कई एंगल है इसमें। अगर मैं एंगल निकालने लगूं, पहली चीज तो ये इस तरीके से बना हुआ है, यानी टेपर्ड है, टेपर्ड है। और इसमें जो अलग अलग इसमें 5 फ्लोर्स है। पहला तो कुतुबुद्दीन ऐबक साहब ने बनाया था, उसके बाद इल्तुतमिश ने बाकी पूरे किए। तो ऐसा है ये, तो कर्व्ड है और एंगुलर है, मतलब इसमें आप कोण देखेंगे, ये जो बाहर की तरफ निकला हुआ है ना, ये तो कर्व तो ये हो गया, और ये 1 2 3 जो बाहर की तरफ निकला हुआ है, जो आप धारियां देख रहे हैं, धारियां, ये एंगुलर हो गया। सुपर स्ट्रक्चर वॉज द टर्म गिवन टू। सुपर स्ट्रक्चर क्या है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है द पार्ट ऑफ द बिल्डिंग अबव द ग्राउंड फ्लोर। द पार्ट ऑफ द बिल्डिंग अबव द ग्राउंड फ्लोर, यानी आपके पास एक ग्राउंड फ्लोर है, इसके ऊपर जो स्ट्रक्चर है, ये ग्राउंड फ्लोर है, मान लीजिए ये एंट्री है इसकी, या पिलर्स है इसमें, इस फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जो चीज है इसी को कहा गया सुपर स्ट्रक्चर। व्हाट इज शिखर। शिखर क्या है, अच्छा ये बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग सवाल है। इसमें क्या है कि अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करेंगे, उत्तर भारत और साउथ इंडिया, तो जहां पर गर्भगृह है, यानी अभी मैं आपको पिक्चर में दिखाऊंगा, जहां मंदिर है और मेन डायटी जहां रखे, जहां मेन भगवान रखे हुए हैं, उस भगवान, वो जहां भगवान रखे हैं जाते हैं, उसको गर्भगृह कहते हैं। और वो जो पार्ट होता है मंदिर का, उसको ऐसे उठा दिया जाता है ताकि दूर से नजर आए और समझ आए, इसको हम शिखर कहते हैं। तो जो टॉप मोस्ट पॉइंटेड पोर्शन ऑफ द टेम्पल, सबसे ऊंचा पॉइंटेड टेम्पल का जो पार्ट है जहां पर गर्भगृह है उसके ऊपर, इसे कहा जाता है शिखर। यहीं पर साउथ इंडिया में आ जाए आप तो इसी चीज को, सेम चीज को या तो शिखर कहते हैं या विमान कहते हैं। क्या कहते हैं, विमान। नॉर्थ इंडिया में ये नगर, इसको नगर आर्किटेक्चर कहेंगे। साउथ इंडिया में इसी को ये द्रविड़ आर्किटेक्चर से बना हुआ। अब मैं आपको चित्र दिखाता हूं, उससे आप और ज्यादा अच्छा समझ पाएंगे।
दो मंदिर हैं यहाँ पर। ये जो मंदिर है, इनके भी सवाल बहुत सारे आने वाले हैं, थोड़ा हल्का सा बता देता हूं। ये जो मंदिर आप देख रहे हैं, ये है कंडरिया महादेव। कंडरिया महादेव मंदिर है। इसको चंदेल राजा ढंगदेव ने बनाया था। तो देखिए एंट्री यहां से हो रही है, इधर से। यहां पर नाच गाने का या फिर मंडप, लोगों के जमा होने का प्रोग्राम है, यहां पर होता है। थोड़ा आगे जाएंगे तो यहां पर डाइटी है। यहां पर एक्चुअल, क्योंकि ये शिव भगवान का मंदिर है, तो यहां शिव भगवान है, लॉर्ड शिवा यहां पर बैठे हैं, शिव भगवान। इसके ऊपर ये बना हुआ है सबसे ऊंचा, इसी को हम कहते हैं शिखर। और यहीं पर आ जाइए, बिल्कुल सेम चीज दूसरी जगह दिखाता हूं। ये राजराजेश्वर टेम्पल है तंजावुर का। इसमें आप शिखर या विमान देखें, सबसे ऊंचा जो स्ट्रक्चर है, या कहें कि पॉइंटेड स्ट्रक्चर, यही गर्भगृह है, और इसी को हम शिखर या विमान कहते हैं। अगर इसका चित्र आएगा तो मतलब इसका क्वेश्चन आएगा तो बताऊंगा आपको। ये जो इतने बड़े बड़े पत्थर रखे गए ना, इसका शिखर और इसका शिखर दोनों में ट्वाइस का अंतर है। मतलब ये शिखर इस शिखर के ट्वाइस है, दोगुना है, ट्वाइस, दोगुना। क्लियर? और इसके जो इतने बड़े बड़े पत्थर लाए गए हैं ना, वो बहुत 4 किलोमीटर दूर से ऐसे हल्के हल्के ऐसे लाए जाते थे, और फिर यहाँ पर एक एंगल बना के उस रोड से यहाँ पर डाला जाता था। तो वहां पर एक चारूपल्लम करके एक विलेज भी है, एक गांव भी है, जिसका मतलब ही ये होता है कि विलेज ऑफ द इंक्लाइन। ऐसा विलेज, ऐसा गांव जहां पर इंक्लाइंड रोड है। तो ये आपको ये दो चीजें मैंने दिखाई, शिखर। द धंगदेवा वॉज द किंग ऑफ। अब ये तो खैर इसी सवाल से आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इसके सवाल काफी है। देखिएगा आप, थोड़ा सा बड़ा करता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये बिल्कुल चैप्टर से ही लिया गया है, इसलिए इसकी वैधता बहुत है। आप देखिए धंगदेव है, ये चंदेल किंग थे, चंदेल डायनेस्टी के धंगदेव। कंडरिया महादेव इन्होंने बनाया था मंदिर। और आप समझ लीजिए कि ये किससे रिलेटेड है, ये आपके खजुराहो से रिलेटेड है। खजुराहो कॉम्प्लेक्स में ही है, यहां पर देखिए क्लियर लिखा है खजुराहो कॉम्प्लेक्स। तो कहां के हो गए ये? चंदेल डायनेस्टी, उत्तर हो गया चंदेला डायनेस्टी, चंदेल डायनेस्टी। द टेम्पल्स एंड मॉस्क वर ब्यूटिफुली कंस्ट्रक्टेड बिकॉज। टेम्पल और मॉस्क, अब इसमें बहुत सारे ऐसे टेम्पल और मॉस्क आप देखेंगे, चाहे आप मस्जिदों की बात करें, चाहे मंदिरों की बात करें। ये देखिए आप यहाँ पर ये मंदिर देख रहे हैं, ये तो कुछ एग्जाम्पल है। ऐसे बहुत सारे आप मस्जिद देखेंगे, मंदिर देखेंगे, या मकबरे देखेंगे। ये मंदिर आप देखें, ये मंदिर दिख रहा है, ये मथुरा का मंदिर है, हुमायूं टॉम्ब है, ये आपका ताजमहल है, ये तो वन ऑफ द वंडर है वर्ल्ड का। एक मंदिर है थोड़ा सा टूटा हुआ है, लेकिन ये सोमनाथ मंदिर है। यहाँ पर आप देखें कुछ उसी हिसाब से, मस्जिद के हिसाब से दीवाने खास, दीवाने आम बनाए जाते थे। तो क्यों इतना ब्यूटीफुली, इतना पैसा उसमें लगाया जाता था, इतनी मेहनत की जाती थी। और जो किंग्स थे वो खुद ही इसको बनाया करते थे, यानी उनका खुद का इंटरेस्ट था इसमें। तो इसमें ये एक तो ये है कि ये भगवान की पूजा होती है, चाहे वो अल्लाह की हो, चाहे भगवान की हो, या हिंद मतलब सनातन धर्म के भगवान हो। दूसरा है कि जितना पावर और वेल्थ है, यानी कि किंग है, उसके पास कितना पावर वेल्थ है, वो दिखाने के लिए वो ये करता था। इसीलिए जब भी एक किंग दूसरे पे आक्रमण करता था तो वहां के मंदिरों को तोड़ता था, और वहां से जो महंगी प्रतिमाएं हैं सोने की, क्योंकि अगर आपने इतना बड़ा मंदिर बनाया है तो उसमें प्रतिमा या जो भगवान की मूर्ति रखेंगे वो ऐसी वैसी तो रखेंगे नहीं, आप सोने की रखेंगे, वही बात है। तो इसीलिए आप देखेंगे कि जो चोल राजा है, राजेंद्र देव का नाम मैं लूंगा, उन्होंने भी यही काम किया, महमूद गजनी ने भी यही काम किया। दे मेंट टू डेमोन्स्ट्रेट डिवोशन ऑफ किंग्स। तो वो डिवोशन ऑफ किंग्स, भगवान का उनके डायटी के लिए, यानी किंग जो था उनके डायटी के लिए, और किंग का ये भी बताने के लिए कि मुझे एक तरीके से भगवान की तरह समझिए। ये सारी चीजें इसमें ऑल ऑफ द अबव हो गया। विच पांड्यन किंग इन्वेडेड श्रीलंका। कौन से ऐसे साहब थे जो श्रीलंका में इन्वेड किया? तो यहां पर देखिए चित्र उसका थोड़ा सा वो है, हल्का है, लेकिन इसको बस महसूस करिएगा। ये साहब थे जिन्होंने इन पर, ये है सेना, किंग सेना वन, इन पे अटैक करवाया था। इनके रेन में श्रीलंका पे अटैक करवाया था, यहां की बात है। और बेसिक अटैक का कारण ये था कि भाई जाओ, जितना भी सोना वोना और कहां मिलता था, मंदिरों में जाओ, मंदिरों को लूटो, मोनेस्ट्रियों को लूटो, वहां से ले आओ चीजें। ये हुआ भी था। इनका नाम है श्रीमरव श्रीवल्लभा। क्या नाम हो गया इनका?
इनका नाम है श्रीमर श्री वल्लभा। और ये जो साहब है इनका नाम है, ये तो हिंदुस्तान के हो गए, पांड्यन राजा हो गए, ये पांड्यन किंग हो गए। और श्रीलंका वाले जो राजा हो गए ये किंग सेना। और इनका जो नेक्स्ट आया किंग सेना द्वितीय, उसने बदला लिया, वो आए और उसके बाद उन्होंने कोशिश की कि वो उनकी जो मूर्तियां, खासतौर पे जो बुद्ध की मूर्ति है वो वापस ले ली जाए। दीवाने खास और दीवाने आम कोड और ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज। तो दीवाने खास और दीवाने आम पहले मैं आपको दिखाता हूं, तब आपको समझ में आएगा कि मैं किस जगह की बात कर रहा हूं। आप ये देखें दीवाने आम कैसे बना हुआ है, जहां पर आम लोग आके बैठते थे रॉयल कोर्ट में, यानी किंग, बादशाह, राजा इनके साथ बातचीत करता था, इनसे मुफ्तिला होता था, इनसे बातचीत करता था। दीवाने खास मतलब ये हो गया कि वहां जहां पर किंग, राजा या बादशाह और साथ में उसके जो मंत्रीगण हैं वो लोग मिलते थे। यहां पर आम आदमी राजा से मिलता था, राजा यहां पर मंत्रीगण से मिलता था। तो ये दीवाने खास हो गया, दीवाने आम हो गया। आप देखिएगा दीवाने आम को पिलर्स पे बनाया गया है, ये 40 पिलर्स आर्किटेक्चर बता रहा हूं मैं आपको, और यहां पर लोग बैठा करते थे। अब आपको चित्र से पता चल गया। तो इनको कहा क्या जाता था, इसका उत्तर है चिहिल सुतून, चिहिल सुतून। और इसको 40 पिलर्स भी कहा जाता था। ये 40 पिलर्स, चार पिलर्स है ना इसमें, ऐसे 4 खंबे हैं, उन्हीं के ऊपर ये स्ट्रक्चर है। द रिवर फ्रंट गार्डन वॉज दी अनदर नेम ऑफ। अब देखिए रिवर फ्रंट गार्डन, इसका नाम से क्या पता चलता है कि यहां पर रिवर बह रही है। फ्रंट गार्डन, आपका घर या गार्डन यहां है और गार्डन के फ्रंट में रिवर बह रही है, इसको रिवर फ्रंट गार्डन कहते हैं। तो ये किसका नाम है, किसी और चीज का नाम क्या है ये? इसको कहते हैं चार बाग। बेसिकली चार बाग नहीं है, चार बाग है। और चार बाग का मतलब ये होता है कि रिवर फ्रंट गार्डन। रिवर फ्रंट गार्डन, पहली चीज से ये समझ लीजिए कि चार बाग क्या होता है। चार बाग मतलब ऐसा आर्किटेक्चर होता है जिसमें एक इलाके को 4 भाग में डिवाइड कर दिया जाता है। ये इलाका नॉर्मली जो इसकी बाउंड्री होती है वो कवर्ड होती है, खुले नहीं होती है, और ऐसे बीच में से पानी के कैनाल या नालियां बह रही होती है, और इससे फिर 4 भाग बनते हैं, 1 2 3 4। इसी को रिवर फ्रंट गार्डन, यहां पर जो है 4 भाग की हमने नाम दिया गया इसमें। जो हौज होता है वो तो पानी का रिजर्वायर है, रिजर्वायर भी होता है, और बावड़ी मैंने बताई दी आपको पहले। अकबर्स कैपिटल वॉज एट, अकबर का कैपिटल कहां था? तो अकबर का, शाहजहां का, इन सब के कैपिटल चेंज होते रहे। तो अकबर का जो कैपिटल था वो आगरा था, आगरा। अच्छा, कई जो है वो उन्होंने अपने अलग बनाए, जैसे शाहजहानाबाद बना दिया शाहजहां ने, लेकिन उसकी अलग थी, पहले कहीं और थी, आगरा थी, फिर ऐसे दिल्ली, और आप देखें कि फतेहपुर सीकरी का भी नाम आया। ऐसे अलग अलग इनकी चेंज होती रही। तो अभी अगर अकबर कहेंगे तो आगरा कह दीजिए इसको। फतेहपुर सीकरी आर्किटेक्चर वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द स्टाइल ऑफ विच रीजन? फतेहपुर सीकरी में जो स्टाइल है आर्किटेक्चर का, अगर मैं दिखा पाऊं आपको, फतेहपुर सीकरी का जो आर्किटेक्चर है, नहीं तो मैं आपको बता दूंगा कि मैं किस जगह की बात कर रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए फतेहपुर आर्किटेक्चर में देखेंगे तो इस तरीके से पिलर्स हैं, और पिलर्स पे यूं करके ऐसे उसके बेस है, मतलब इसके ऊपर छत है। तो ये जो आर्किटेक्चर है ना, ये फतेहपुर सीकरी का, जो कि आगरा में था, आगरा के आगे ही है फतेहपुर सीकरी, ये आया है गुजरात से। गुजरात में जितने भी आप देखेंगे आर्किटेक्चर वो इस तरीके के, तो वहां का एक इन्फ्लुएंस दिखाई देता है। इसी को हम क्रॉस फर्टिलाइजेशन कहते हैं, यानी रिमिक्स, अलग अलग वास्तुकलाओं का सम्मिश्रण। अब हम इसको मैच करा लेते हैं। अब तो हम काफी चीजें सीख चुके हैं, तो क्या करेंगे, पहली चीज में 1 2 आपको बता देता हूं। जैसे आप कहिए हौज सुल्तानी, हौज सुल्तानी किसने बनाई बताइए, क्या नाम है इनका? या इल्तुतमिश में है या कोई और है? धम्मकित्ती, धम्मकित्ती कहाँ की बात हो गई? ये कहाँ के थे, किस जगह के थे? ये धम्मकित्ती जो थे ये बुद्धिस्ट मॉन्क थे। और कहाँ के थे, मैंने क्या नाम लिया था इनके राज में? यहीं पे ये बुद्धिस्ट मॉन्क थे, यानी बौद्ध भिक्षु थे। ऐसे ही आपका आगरा फोर्ट की बात हम क्या करेंगे, किसका नाम लेंगे इसमें? क्या उसका 40 पिलर्ड हॉल है, क्या है?
मैं आपको पहले उत्तर बताता हूँ, फिर एक एक करके समझाता हूँ कि इसमें रिलेशन क्या है। पहले आगरा फोर्ट तो अकबर से रिलेट कर दीजिए, क्योंकि इससे पहले आपने एक सवाल का जवाब आगरा फोर्ट ही दिया था जब अकबर की बात की थी हमने, तो ये अकबर हो गया है ना, आगरा फोर्ट इनके नाम से हो गया। जो 40 पिलर्ड हॉल है, जो मैंने आपको ये 40 पिलर्ड हॉल दिखाया है, ये वाला दीवाने आम वाला, इसी को चिल्हिल सुतुन कहते हैं, चिल्हिल सुतुन। ठीक, शाहजहां जामे मस्जिद उन्होंने बनाया। अब इसमें एक चित्रण मैं आपको दिखा दूं, जामा मस्जिद में आपको दिखाता हूं ये। अब देखिए, ये शाहजहानाबाद की बात हो रही है। शाहजहानाबाद बेसिकली आज के समय अगर आपको नहीं पता तो ये ओल्ड दिल्ली है, अगर आप ओल्ड दिल्ली गए हो तो यही है। और यहां पर ये तो राजा का महल वगैरह हो गया। इसको देखिए, ये है जामा मस्जिद, क्लियर है, ये है जामा मस्जिद, और ये यमुना बह रही है, यमुना बह रही है। और यहां पर आप देखें जो चार बाग है वो भी दिखाई दे रहा है, लेकिन ये है जामा मस्जिद। जो शाहजहानाबाद हो गया, तो किससे रिलेट करेंगे इसको? शाहजहां से। हौज सुल्तानी इल्तुतमिश ने बनवाई थी, और बड़ी उनकी तारीफ भी हुई थी। यहां देखिएगा, यहां पर है 3 जो शहर बनाए थे दिल्ली सुल्तान लोगों ने, एक सीरी, जहांपना और दिल्ली कोहना। और यहां पर जो हौज सुल्तानी है ये बनाई गई थी। हौज सुल्तानी देख पा रहे हैं आप, ये हौज सुल्तानी इल्तुतमिश ने बनाई थी। धमक कितनी मैंने बता दिया, बुद्धिस्ट मॉन्क थे। हस्त बिहस्त का मतलब होता है 8 पैराडाइज। अब ये शब्द कहां से आया, किस जगह से इसका रिलेशनशिप है, मैं आपको पहले वो जगह ले चलता हूं, फिर आप समझ जाएंगे कि मैं कहां की बात कर रहा हूं। चलिए, ये है हुमायूं टॉम्ब, हुमायूं का मकबरा, हुमायूं दफन है यहां पे। इसमें क्या था कि बहुत सारे आर्किटेक्चर थे। एक तो बहुत बड़ा इसका डोम था, बड़ा गुंबद, बहुत एंट्री इसकी बड़ी, बहुत आलीशान थी एंट्री, ये जो दिख रहे हैं मेहराबदार एंट्री। लेकिन यहां पर जो कमरा था उसके आसपास 8 कमरे थे। तो एक कमरे के आसपास जो 8 कमरे थे, उसी को बताया गया कि भाई अगर स्वर्ग होता तो ऐसे ही होता कि एक कमरे के आसपास आपके 8 कमरे होते। तो इसीलिए इसको हस्त बिहस्त कहा जाता है, या इसका आर्किटेक्चर स्टाइल 8 पैराडाइजेस, 8 स्वर्ग। फिर इन द ब्लैंक्स लेंगे। द डैश टेम्पल एट तंजावुर हैड टॉलेस्ट शिखरा, बताया मैंने आपको। चित्र एक बार और देख लेंगे ताकि दिमाग में बैठ जाए ये कौन सा टेम्पल है। यह राज राजेश्वर टेम्पल, देखिए इसे लिखा है राज राजेश्वर टेम्पल। डैश डिड नॉट क्लेम टू बी द इनकारनेशन ऑफ गॉड। अब हिंदू जो थे राजा, वो कोशिश करते थे कि अपने आप को भगवान बताएं कि हम भगवान हैं या भगवान का समरूप है। लेकिन जो मुसलमान थे, मुस्लिम सुल्तान थे, वो नहीं कहते थे। वो उनको लोगों ने कहा कि हाँ ये परछाई है भगवान के, लेकिन ये इन्होंने, हिंदुओं ने खुद कहा, मुसलमानों ने नहीं कहा, क्योंकि बड़ा मुश्किल है इस्लाम में, क्योंकि एक ही गॉड होता है और वो अल्लाह होते हैं, और वो उनकी कोई प्रतिमा भी नहीं होती है। किंग सेनावन ऑफ श्रीलंका वॉज डिफीटेड बाय डैश रूलर ऑफ श्रीमरा। तो एक बार और चित्रण देख लीजिएगा, ये साहब की बात हो रही है, किससे हारे ये? तो उत्तर है इसका पांड्यन रूलर ये हो गए श्रीमर श्रीवल्लभा, और इन्होंने इनको हराया था। ये हिंदुस्तान के हो गए, मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट के। वैसे तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में श्रीलंका भी आता था, लेकिन ये अगर हम आज की बात करें, ये हमारे पांड्या रजीम हो गया, और ये जो थे श्रीलंका के थे। तो इन्होंने इनको हरा दिया। तो पांड्यन। आइडिया ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ डैश वॉज डिस्क्राइब्ड बाय बाबर इन हिज ऑटोबायोग्राफी। बाबर ने अपनी जो आत्मकथा लिखी उसका नाम है बाबरनामा। तो आइडिया ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ व्हाट, क्या चीज बाबर ने बताई थी? तो वो थी 4 बाग, जो मैंने आपको बताया 4 बाग। जरा दिखा देता हूं आपको ताकि आपको आर्किटेक्चर या उसका स्टाइल समझ में आ जाए। वो इन सभी में है, ये भी 4 बाग है, ये भी 4 बाग है, ये भी 4 बाग है या 4 बाग है। अब देखिए इसमें 4 पोर्शन होते हैं, ऐसा नहीं कि 4 ही पोर्शन है। जैसे अगर आप शालीमार बाग जाएं तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे बहुत सारे पोर्शन बन जाएंगे। लेकिन क्योंकि ये आयताकार या कहें रेक्टेंगुलर या स्क्वायर तरीके से डिवाइड होते थे, बीच में नालियां या पानी की धारियां पास होती थी, तो चाहे आप यहां किसी भी आर्किटेक्चर को ले लें, उसमें यही चीज इसमें दर्ज हुई है। द पीत्राडूरा वर्क ऑन दी एम्परर्स थ्रोन डिपिक्ट्स द ग्रीक गॉड प्लेइंग द फ्लूट। अब इसको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा क्योंकि बहुत छोटा है, इतना छोटा है कि शायद अगर आपने वहां नहीं गए हैं तो आप नहीं पता कर पाएंगे। ओके, अब देखिए ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। अब जहां पर राजा बैठते थे, जहां पर बादशाह बैठते थे, उसके पीछे ही है ये, उसके पीछे जहां पर उनका सिंहासन था उसके पीछे ये बना हुआ था। अब इसमें देखिए बहुत ध्यान से कि मैं क्या दिखाने जा रहा हूं। ये है पीत्राडूरा मतलब ये मार्बल है, सफेद मार्बल है, उसमें अलग अलग कलर की चीजें इसमें बनाई गई है, मतलब उसके अंदर चस्पा है, उसके ऊपर नहीं है।
अगर आप हाथ फेरेंगे तो आपको ऐसा नहीं कुछ उठा हुआ दिखाई देगा, उसके अंदर ही बनाया गया है, अलग अलग कलर से अलग अलग स्ट्रक्चर बनाया गया है। लेकिन यहां पर अगर बहुत ध्यान से देखें आप, तो एक साहब है, ये वीणा बजा रहे हैं, लूड बजा रहे हैं। ये जो है ग्रीक गॉड है, ग्रीक गॉड ऑफियर्स। तो ये जो पीटरा डूरा है, एम्परर के थ्रोन, एम्परर मतलब होता है शहंशाह, थ्रोन मतलब होता है उसका सिंहासन, इसमें ग्रीक गॉड यानी जो यूनानी गॉड है, भगवान है, देवता, डैश प्लेइंग द फ्लूट, ये वही वीणा बजा रहे हैं ना आपके, इनका नाम क्या है? ऑर्फियस। क्या नाम है? ऑर्फियस। इसके लिए कहा जाता है कि ये जो वीणा जब बजाते थे तो चाहे कितना भी खतरनाक जानवर या कितना भी खतरनाक प्राणी क्यों ना हो, वो आके मोहब्बत से रहने लगता था बाकियों के साथ, ऐसा कहा गया है। इसीलिए राजा जब न्याय करेंगे, सिंहासन के पीछे ये होने का मतलब ये है कि राजा जब न्याय करेंगे तो सबको बराबर देखेंगे और सारे लोग सद्भाव से रहेंगे। शाहजहां कंस्ट्रक्टेड अ न्यू सिटी कॉल्ड डैश इन दिल्ली। पहले तो मैं आपको वहां ले जा चुका हूं, लेकिन फिर भी हम वहां दोबारा जाएंगे। ये नई सिटी है, क्या सिटी दिख रही है आपको? ये शाहजहानाबाद। इसका बड़ा बकायदा उन्होंने मैप स्ट्रक्चर सब बनाया था, शाहजहानाबाद। अब ट्रू फॉल्स करेंगे। कंडरिया महादेव टेम्पल डेडिकेटेड टू शिवा वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय द चोला। सही है कि गलत है? ये कंडरिया आप देख रहे हैं महादेव, क्लियर लिखा हुआ है कि भाई चंदेलों ने बनाया है, तो गलत हो गया है, तो फॉल्स हो गया। पर्शियन क्रोनिकलर्स डिस्क्राइब द सुल्तान एज द शैडो ऑफ गॉड। अब जो फारसी वृत्तांत लिखने वाले थे वो सुल्तान को भगवान का मतलब परछाई बताते थे, शैडो ऑफ गॉड। तो ये सही है। कुतुब मीनार वॉज कंस्ट्रक्टेड इन 1199 बाय हुमायूं। अब हुमायूं कहां से आ गए इसमें? ये फॉल्स हो गया। मैं आपको फिर से बताता हूं। आप इसमें इस चित्र में भी यही लिखा हुआ है। पहली चीज तो ये है कि इसकी शुरुआत एक साहब थे, उनका नाम भी कुतुब यारी करके ऐसा कुछ था, वो सूफी थे, उनका नाम भी इसमें दर्ज होता है। साथ में आप कुतुबुद्दीन ऐबक, ये मोहम्मद गौरी के स्लेव थे, जो सर्वेंट थे, जिसको यहाँ छोड़ के गए थे मोहम्मद गौरी। ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक साहब है, इन्होंने इसको बनाया था और पहला फ्लोर इन्होंने बनाया था। बाकी जो कंप्लीट किया वो सुल्तान इल्तुतमिश ने किया था, ये जो देख रहे हैं आप। और उसके बाद फिरोज शाह हो गए, बाकी और जितने भी आए उन्होंने सबको इसको रिपेयर कराया था, क्योंकि अर्थक्वेक हो गया और बाकी बहुत सारी चीजों के कारण ये टूट फूट इसमें होती रही। तो बाकी जितने भी आए उन्होंने इसको ठीक कराया, रिपेयर कराया। लेकिन ये मेन दो लोग थे, पहला फ्लोर इनका, बाकी फ्लोर इनके। तो हुमायूं कहीं भी नहीं थे इसमें। सुल्तान महमूद ऑफ गजनी अटैक द टेम्पल ऑफ सोमनाथ मेनी टाइम्स। तो ये सही है, मैं आपको चित्र दिखाता हूं इसका। ये बात हो रही है महमूद गजनवी की। सुल्तान महमूद, या क्योंकि ये गजनी के थे इसलिए महमूद गजनवी हो गए। ये आप देख रहे हैं सोमनाथ टेम्पल। अब उस जमाने में सबका था। अभी हमने देखा था कि भाई चोला राज्य के जो राजेंद्र थे, उन्होंने भी कई जगह पे अटैक किया, कई मंदिर तोड़े, या फिर उसको उसके अंदर की प्रतिमा वो ले आए और सारी की सारी अपने शिव भगवान की जो उन्होंने एक टेम्पल बनाया उसमें दर्ज कर दिया लाके, मतलब सब उसी में प्रतिमा स्थापित कर दी। ऐसे महमूद गजनवी भी थे, क्योंकि उनको पता तो था लोगों को कि भाई पैसा तो कहाँ है, पैसा मंदिरों में ही है। तो ये यहां पर आके इन्होंने कई जगह तोड़फोड़ की, जिसमें सोमनाथ मंदिर भी था। ड्यूरिंग अकबर टाइम डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ मुगल आर्किटेक्चर वर फ्यूज टुगेदर। बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य है। क्या? ड्यूरिंग अकबर टाइम डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ मुगल आर्किटेक्चर वर फ्यूज टुगेदर। अब ये फॉल्स क्यों हो गया? ठीक, मैं इसको बताता हूं। क्योंकि अकबर के जाने के बाद ये हुआ था। क्लियर है? अकबर के बाद जब क्योंकि शाहजहां तो उसके बाद आए हैं, है ना, तो शाहजहां से ये चीज शुरू हुई है, तो इसलिए इसको फॉल्स किया गया है। क्लियर है? ड्यूरिंग अकबर टाइम, अकबर के टाइम में नहीं हुआ था। अकबर के टाइम की जो चीजें हैं और बाद की जो चीजें थी उसको फ्यूज किया गया था आगे चल के। तो ये फॉल्स बिल्कुल सही है। ताजमहल वॉज अ मौसोलियम इन व्हाइट मार्बल। मौसोलियम का मतलब क्या होता है? एक ऐसा स्ट्रक्चर जो थोड़ा उठा हो, मतलब बेस इसका थोड़ा सा ऊंचा हो, और व्हाइट मार्बल का स्ट्रक्चर है। बिल्कुल ताजमहल है भी, यहां पर दिखा देता हूं मैं आपको। ये आप देखिए, इसका बेस देख रहे हैं आप, ये जो बेस है उठा हुआ है, तो ये उठ के बना हुआ है ये ऐसे करके। तो बिल्कुल ठीक इसमें कहा गया, ये एकदम सही है उत्तर। तो ये सवाल जवाब हुए इस टॉपिक के। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।